नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधी में भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां पर एक साथ 3 बस हादसे का शिकार हुई और हादसे में एक बस बेकाबू होकर पलटी। सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। सीएम ने हादसे पर दुख जाहिर किया। सीएम ने घायलों से मुलाकात भी की। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा मिलेगा और सीएम ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी है। पीएम और गृहमंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब हादसा हुआ था। लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। घायलों को एक साथ 3 बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में एक बस बेकाबू होकर पलटी और सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। सीएम शिवराज भी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जब सीएम ने घायलों के परिजनों से मुलाकात की है और मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की है। अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं। चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन उनमें से 33 लोगों को जो यहाँ पर लाया गया है उसमें से 4 को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बाकी जो 29 हैं उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। उसमें से 8 आईसीयू में हैं और जो 16 हैं जिनको हड्डी और छोटी चोटें लगी हैं वो ट्राइएज में हैं और 2 कैजुअल्टी में हैं। 5 लोग आईसीयू में हैं, लेकिन जो आईसीयू में हैं और जो यहाँ पर रहें वो सब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स पूरी ताकत से लगे हुए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ उनका पूरा ट्रीटमेंट जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है किया जा रहा है और ऐसा पूरी उम्मीद है कि जो बाकी हैं 29 सभी को। तो सरकार की तरफ से मदद का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन घटना बेहद ही दर्दनाक भीषण हादसा ये जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया और सीएम शिवराज का ये कहना है कि अगर घायलों को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 3 बसें जो हैं वो हादसे का शिकार हुई।
घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से जो घायल हैं यात्री उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया स्थानीय लोगों की मदद से, और जैसे ही सूचना मिलती है एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंचती है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता है, और लेकिन इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है, 13 लोगों की मौत हो गई है। सीएम शिवराज घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे, घटनास्थल का जायजा लिया था, फिर अस्पताल भी पहुंचे, घायलों का हालचाल वहां पर जाना और मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की थी, और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, काफ़ी दर्दनाक भीषण सड़क हादसा है ये, 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और सरकार की तरफ से जो भी हो रहा है मदद यहाँ पर की जा रही है। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए इस तरीके के जब भी हादसे होते हैं ये बड़े ही दर्दनाक होते हैं, बड़े ही चिंताजनक भी होते हैं, और लोगों को बड़े पैमाने पर इससे नुकसान होता है। और हादसे की भयावह इसी बात से समझी जा सकती है कि 13 लोगों ने इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा दी है, और 25 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि करीब 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो ICU में हैं, यानी कि जो गहन चिकित्सा यूनिट में है, जिनकी हालत जो है वो गंभीर है। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं सुमित की और जो इस पूरे मामले में कैजुअलिटी है वो ना बढ़े, और इस हादसे की क्या कुछ वजह रही है और टेक्निकल एस्पेक्ट क्या कुछ रहे, इसकी पूरी जांच की जाएगी। जिस वाहन में यात्री यात्रा कर रहे थे, क्या उसकी फिटनेस कंप्लीट थी या उसमें भी किसी तरीके की कोई लापरवाही बरती गई है, इन तमाम मामलों को लेकर भी आने वाले समय में जांच होगी। लेकिन बहुत रहा है, 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि सरकार की ओर से परिवारों को जो है वो मुआवजा राशि जरूर दी जाएगी, लेकिन जान की कीमत किसी भी मुआवजे से नहीं आकी जा सकती सुमित। और उम्मीद हम यही करते हैं कि इस तरीके के जो हादसे होते रहते हैं उनसे ज़रूर सबक लेना चाहिए, और इस तरीके के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो ये भी ध्यान रखना चाहिए। कल हादसा होने के तुरंत बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद VD शर्मा भी पहले घटनास्थल पर पहुंचे, फिर जो रीवा मेडिकल कॉलेज जहां पे घायलों को भर्ती कराया गया था वहां पर पहुंचे, वहां पे परिजनों से मुलाकात की, जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में रहे हैं, चाहे CM हो चाहे फिर अन्य पदाधिकारी हों, और कोशिश यही की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी जो उचित इलाज है वो मुहैया कराया जाए। और यही वजह रही है सुमित की जो 13 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई, उसके बाद अब तक कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है। हालांकि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, जब सुबह डॉक्टर्स एक बार फिर से जांच करेंगे और मेडिकल बुलेटिन जो है वो अन्य लोगों का जारी किया जाएगा। लेकिन ये जो पूरा हादसा हुआ है ये अपने आप में गंभीर है, कई तरीके के जो सवाल है वो हादसा खड़ा करता है। और हमने देखा है कि पहले भी जब बस हादसे हुए हैं और उसके बाद तमाम तरीके की जांच करने की बात की जाती है, जांच बिठाए जाने की बात की जाती है, बसों के अभियान चलाए जाते हैं परमिट चेक करने के और फिटनेस चेक करने के, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जब बड़े हादसे होते हैं फिर उसके बाद दोबारा जो जांच है वो शुरू होती है। हालांकि देखना होगा कि इसमें क्या कुछ मामला था, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या कुछ निकल के आते हैं, जो रिपोर्ट सामने आती है उनका थोड़ा सा जरूर इंतजार करना होगा। लेकिन सुमित अभी इन प्रार्थनाओं की जरूरत, दुआओं की जरूरत की और भी ज़्यादा जो लोग हैं जो घायल है, जो फिलहाल उपचार अपना करा रहे हैं, वो जल्द से जल्द रिकवर हों, वो जल्द से जल्द ठीक हों, और जो मौत का आंकड़ा है वो 13 से ज़्यादा आगे ना बढ़े। सुमित। बिल्कुल वासु, और इस घटना में ये बात निकलकर सामने आई है कि जो तेज रफ्तार ट्रक था उसने बस को टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये जो और 2 बसें हैं वो भी हादसे का शिकार हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रक चालक की लापरवाही भी सामने आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं और जो रोड्स होते हैं, जो हाईवेज होते हैं, हाईवे अथॉरिटी के द्वारा ये मापदंड तय किए जाते हैं कि आप कितनी हाईएस्ट स्पीड पे वाहन अपना जो है वो चला सकते हैं, और वाहन का साइज़ क्या होता है, वाहन किस प्रकार का है, उसको लेकर भी रूल्स होते हैं कि एक तय मापदंड पर ही जो
ट्रक हैं या फिर जो अन्य वाहन हैं उनकी स्पीड जो है वो हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से तेज रफ्तार ट्रक से बस को टक्कर मारने की जो बात सामने आई है और इस पूरे हादसे में और भी जो वाहन है वो कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में चपेट में आए हैं, तो ये एक गंभीर लापरवाही इसे कहा जा सकता है। और ये तमाम जो मामले हैं, तमाम जो पहलू हैं, उनकी पूरी पूर्णता से जांच की जाएगी और जांच के बाद ही जो विस्तृत रिपोर्ट पुलिस की ओर से बनाई जाएगी उसमें चीज़ें जो हैं वो और भी ज़्यादा आने वाले समय में स्पष्ट होंगी कि कितनी तेज़ रफ्तार से ट्रक था या ट्रैफिक नियमों का किस तरीके से उल्लंघन किया गया, अगर वो कुछ इस पूरे हादसे की वजह बनता है। तो ये सारे जो पहलू हैं ये जांच के फिलहाल पहलू हैं और आगे जैसे ही जांच बढ़ती है सुमित, तो इन सारे सवालों से जो पर्दा आने वाले समय में उठेगा। लेकिन हादसा अपने आप में बेहद भीषण, बेहद गंभीर, और इसी बात से इस हादसे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल देर रात ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद घटनास्थल पर पहुंचे, फिर अस्पताल भी पहुंचे, वहां पर तमाम जो घायल हैं उनसे मुलाकात की, उनके जो परिजन हैं उनसे वहां पर उन्होंने मुलाकात की, और चाहे डॉक्टर्स हो चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हों, उन सभी को उचित जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं और फिलहाल जो इलाज है वो भी जारी है। और दूसरी तरफ चाहे आरटीओ विभाग हो चाहे पुलिस हो, अपने स्तर पर जो जाँच करने का काम है वो भी इन विभागों की ओर से शुरू कर दिया गया है। सुमित, निश्चित तौर पर वासु, जो सड़कों पर जो ट्रक बेलगाम रफ्तार से दौड़ते हैं उनकी रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि ट्रकों की टक्कर से ऐसे हादसे होते रहते हैं। जो इस तरीके से सीधी में जो हादसा हुआ वो हमने देखा कि तेज रफ्तार ट्रक ने जब बस को टक्कर मारी तो बस की परखच छूट गए और 13 लोगों की जान चली गई। तो रफ्तार पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है अब बड़े वाहनों की। बिल्कुल, देखिए सुमित, और ये एक सीधी का हादसा ही नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या देश भर की बात करें, इस तरीके के जो बड़े हादसे वो होते हुए आए हैं। और ख़ासतौर पर जो बड़े वाहन चालक होते हैं और ख़ासतौर पर जो हैवी लोड व्हीकल्स होते हैं उनसे जो ज़्यादातर हादसे होते हैं। हमने कई बार देखा कि लोग डंपर की चपेट में आ जाते हैं, जो कार्स होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, वो कई बार इस तरीके से हादसों का शिकार होती है। कई बार ट्रक्स के जो ड्राइवर होते हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं या फिर कुछ पैसे कमाने के लालच में ओवर लोडिंग कर लेते हैं, अधिक जो सामान है वो ट्रक में भर लेते हैं और इसका नतीजा कई बार गंभीर हादसों में तब्दील होता हुआ सुमित नजर आता है। और कुछ इसी तरीके का एक बड़ा हादसा सीधी में भी हुआ, जहां पे एक तेज रफ्तार चपेट ने कई लोगों की जान ले ली। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे साफ होता है कि एक बड़ा और एक गंभीर हादसा है और गंभीर लापरवाही भी इस पूरे हादसे में हुई है। और ये भी ज़रूर वहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जो स्पीड गवर्नर्स होते हैं क्या वो सही तरीके से काम कर रहे थे। जो जगह जगह चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे शासन प्रशासन के लोग मुस्तैद होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पे इन पूरे वाहन जो है उन पर नज़र रखें, ये ध्यान रखें कि कोई ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन तो नहीं कर रहा। उनकी भूमिका को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल इस पूरे हादसे के दौरान खड़े होते हैं कि वो कितनी सक्रियता के साथ वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ चेकिंग की या फिर अन्य जो गतिविधियाँ चलती रहती हैं वो हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। लेकिन हादसा अपने आप में बहुत भयावह है, बहुत गंभीर है सुमित, और आने वाले समय में इन सभी बातों का बेहद ध्यान रखना होगा, खासतौर पर जो हाईवेज है जहाँ पे ओवरलोडिंग वाली जो व्हीकल्स हैं। बिल्कुल ठीक बात है, रफ्तार पर लगाम लगना बेहद जरूरी है। वासु, मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा। और इस हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है, सीधी सड़क हादसे पर दुख जताया है। उनका कहना है कि सड़क हादसा अत्यंत ही दुखद है, परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, ईश्वर उन्हें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अमित शाह ऐसा कहते हैं जो मृतक के परिजन हैं उनके लिए। वहीं घायलों का इलाज करवाया जा रहा है, ये बात भी अमित शाह ने कही है और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी अमित शाह ने की। तो वासु, हम लगातार देखते हैं, अगर हम सरकार की बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो जब भी ऐसे बड़े हादसे होते हैं तो अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं। बिजी शेड्यूल काफ़ी सीएम शिवराज सिंह चौहान का कल रहा, खजुराहो में समिट चल रहा है, अमित शाह का दौरा था, लेकिन उसके बाद भी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, घायलों से मुलाकात की, मृतकों के परिजनों से भी मिले।
बिल्कुल सुबह देखिए जैसे ही ये पूरा हादसा हुआ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और अपने आगे के कार्यक्रमों को स्किप करते हुए वो तुरंत रीवा पहुंचते हैं, घटनास्थल पर जाते हैं और फिर उसके बाद अस्पताल भी पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जो मरीज हैं उनके परिजनों से वहां पे मुलाकात करते हैं और जो घायल है उनसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की और तुरंत जो राशि उपलब्ध हो सकती थी, जो सहायता उपलब्ध हो सकती थी उसको सुनिश्चित करने का वहां पर काम किया। तो सरकार का जो चेहरा है वो जरूर इस पूरे हादसे के दौरान संवेदनशील रहा है और खुद गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया और उन्होंने भी ट्वीट कर इस पूरे हादसे पे दुख जताया, क्योंकि कल वो खुद सतना के दौरे पर थे और बड़ा एक कार्यक्रम था, G20 समिट भी खजुराहो में चल रही है और उस सबके बीच ये हादसा होना काफी ज्यादा अपने आप में एक बड़ा हादसा और दुखद हादसा है सुमित। और उम्मीद हम यही करते हैं कि सरकार की संवेदनशीलता इसी तरह से परिजनों के साथ रहे ताकि कुछ हिम्मत परिजनों को जरूर मिले। वासु, मैं लौटूंगा आपके पास। सीधी से संवाददाता हरीश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरीश से जानना चाहूंगा आपसे, कितने बजे यह घटना घटी है और किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मारी थी जिसके चलते 3 बसें हादसे का शिकार हुई। हरीश। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा हादसा निकल कर सामने आया है उसमें शाम का वक्त था और सभी यात्री एक यात्रा में शामिल होने गए थे, सतना गए हुए थे और यात्रा में शामिल होकर सब वापस आ रहे थे। और उस टर्नाल के पास जहां हादसा हुआ है वहां एक जो है क्षेत्रीय प्रशासन रामपुर 19 जनपद क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा वहां जो लोग गए हुए थे उनको पानी और खाने की व्यवस्था बनाई गई थी और टर्नाल के ठीक बाहर लोग जो गाड़ियां थी वो खड़ी थी और लोगों को पानी और खाने दिए जा रहे थे। उसी दरमियान एक ट्रक आता है और जो बेकाबू होके अनियंत्रित होकर पहले तो कई वाहनों को ठोकर मारते हुए बसों को ठोकर मारता है और हादसा इतना भयावह था कि एक बस के परखच्चे उड़ गए हैं, दूसरी बस सड़क पर ही पलट गई है और उस पर भी पीछे के उसके बच्चे उड़ गए हैं और इसके साथ ही जो ट्रक है वो भी अनियंत्रित होकर स्वयं पलट गया है और उसके पलटने के बाद अफरा तफरी का माहौल मचा है। और वहां आसपास जब इस घटनाक्रम हुआ है उस समय कम से कम वहां 300-350 से अधिक लोग मौजूद थे और जहां यह हादसा हुआ है उसके ठीक बगल में ही शराब की दुकान है, तो बहुत सारे लोग तो वहां आसपास बैठ के शराब का भी सेवन कर रहे थे। तो ऐसे में जब हादसा हुआ है तो 350 से अधिक लोग थे, लेकिन इस हादसे का जो शिकार हुए हैं वो 100 लोग हुए हैं, बाकी लोग बच सके हैं और यही कारण है कि जो बच गए हैं इस हादसे से तो लाख भगवान का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि हम इस हादसे से बच गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो है तो 13 लोगों की अब तक मौत होने की खबर है, जिसमें से 2 सीधी और 2 रीवा जिला अस्पताल और 9 लोगों को चुराहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रखा गया था। तो कुल मिला के पूरे घटनाक्रम में 14 लोगों की मौत होने की खबर है और 13 लोगों की मौत होने की खबर है और 13 लोगों की जो शव है उनको भी यम होम की तमाम कार्यवाही रातों रात करके प्रशासन की ओर से उनके परिवारजनों के या उनके गांव भिजवाने की कार्यवाही भी प्रशासन की ओर से कर दी गई है। उसमें जो तमाम मृतक हैं उसमें से 10 मृतकों के नाम भी निकलकर सामने आ गए थे। उसमें जो मृतकों के नाम निकलकर सामने आए हैं तो सबके सब सीधी जिले के ही निवासी हैं और तमाम प्रशासन का अब आज की रात का वक्त था तो रात में रेस्क्यू हो गया था, लोगों को तो राहत बचाव कर लिए गए थे, लेकिन जो तमाम वाहन वहां पड़े थे उनका तरीके से वाहनों का रेस्क्यू नहीं हो सका था। तो ऐसे में अब आज सुबह होने के बाद अब प्रशासन का रेस्क्यू भी वहां शुरू होगा और तमाम जो वाहनों के परखच्चे उड़े हैं और जो अब स्थिति वहां की है उसको भी अब वहां प्रशासन की ओर से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हरीश, और जिस तरीके से हमने देखा ट्रक ने जो टक्कर मारी है बस को, ट्रक चालक के बारे में कोई जानकारी? अमूमन हम देखते हैं जब ऐसे हादसे होते हैं तो जो बड़े वाहन चालक होते हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस घटनाक्रम को लेकर?
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब हमने कल पुलिस अधिकारियों से जब बात की तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो हादसा हुआ है, जो ये ट्रक चालक है, तो ट्रक का नियंत्रण खो जाने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रक जो है वो सीमेंट से भरा हुआ था। ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण सड़क हादसा है जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। बस है, उसके तस्वीरों के मार्फत देखा जा सकता है कि परखच्चे उड़ गए हैं और यह हादसा कितना भयावह था। इसके ठीक आगे एक ट्रक है और यह तस्वीर देख के समझा जा सकता है कि आखिरकार इस बस को अब यहां से नीचे की ओर फेंक दिया गया है और सड़क से बस को हटा दिया गया है। इसके ठीक बगल में एक कार खड़ी है, वह भी इस हादसे का शिकार हुई है। मेरे पीछे देखा जा सकता है किस तरीके से यह बस है, ये कार है और इस कार के ठीक बगल में बस है, दूसरी बस है। तो यह बस भी हादसे का शिकार हुई है, ये कार भी हादसे का शिकार हुआ है। इसके ठीक पीछे ट्रक है और एक ट्रक वह भी हादसे का शिकार हो गया है। इस हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। तो सीधी में दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मारी थी जिस वजह से 3 बस हादसे का शिकार हुई। 10-10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को दिया गया है। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पहुंचे थे देर रात। वहां पर घायलों का हाल जाना, मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है इस घटना पर। इंदौर से